हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग द्विघात समीकरण शुरू कर चुके हैं और द्विघात समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज 4E के एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज जो होता है बच्चों, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्वेश्चन बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। हम लोगों ने आधार की लंबाई बच्चों x मान ली। क्या मान ली? x मान ली। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x + 7 हो जाएगी। ठीक है, उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, तो हमसे बोल रहा है आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने आधार की लंबाई x मान ली और ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई में हम 7 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए लिख लेंगे आधार की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। आधार की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क माना। आधार की लंबाई x सेंटीमीटर। ठीक, प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल कितना दे रखा बच्चों? 30 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। बच्चों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फॉर्मूले को याद कर लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा हमारा? 30 रख देंगे इसकी जगह पर। 1/2 आधार कितना है बच्चे? x है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी? आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई की जगह पर कितना रख देंगे बच्चों? x + 7 रख देंगे। ठीक है, 30 लिख लेंगे। 1/2 मात्रक बाद में लगा लेंगे। x की x में करेंगे x², x की 7 में करेंगे 7x। ठीक, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 की 2 की 30 में करेंगे 30 दूनी 60, और 1 की 1 में करेंगे 1, और 1 की जब इन वाली संख्याओं में करते हैं तो यही संख्याएं आ जाएंगी। x² प्लस का 60 है, माइनस का 60 हो जाएगा। इधर क्या रह गया? 0। सीधा करके लिख देंगे x² + 7x - 60। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करने हैं। इधर क्या है हमारा? 0 है। फैक्टर करने हैं क्या? गुणा करके 60 आना चाहिए, माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 12 × 5 = 60। 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेंगे? 7 बचेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। x² प्लस इसको लिख लेंगे 12 - 5 बाहर x - 60 = 0। x² प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, 12 की x में करेंगे 12x, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, 5 की x में करेंगे 5x - 60 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x क्या रहेगा यहाँ पर? 12 ब्रैकेट में। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे। माइनस का 5 कॉमन लेंगे, दोनों वैल्यू प्लस की बन जाएंगी। क्या रहेगा? x कितना? 5 × 5 और 5 दूनी 10 = 0। x + 12 कॉमन आ जाएगा बच्चों पूरा ब्रैकेट। क्या रहेगी यहाँ पर? x - 5 = 0। x + 12 = 0। प्लस का 12 है, माइनस का 12 हो जाएगा। ऐसे ही x - 5 = 0, माइनस का 5 है, प्लस का हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं बच्चों, ऋणात्मक वैल्यू, धनात्मक वैल्यू लेंगे, प्लस वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू ली जाएगी। तो हमारी आधार की ऊंचाई, आधार की लंबाई कितनी है? x, और x का मान कितना आ गया? 5। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी आई है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 है हमारा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों, धारा की चाल का मतलब पानी का बहाव, यानी पानी किस चाल से चल रहा है। ठीक है ना, उसकी चाल पूछी गई है। लिख लेंगे धारा की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। धारा की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क माना। धारा की चाल
धारा की चाल कितनी बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें दे रखा कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है बच्चों। कितनी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बच्चों, ये पानी का बहाव, यहाँ पर नाव है, ठीक, ये हमारी नाव है, ठीक। स्थिर जल में मतलब पानी जो है हमारा, यानी धारा जो है रुकी हुई है, पानी रुका हुआ है, और ये हमारी नाव इसमें गति कर रही है, ठीक है ना। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है हमारी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में। स्थिर जल में नाव की चाल जो दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर का मतलब होता है बच्चे जब जल हमारा ठहरा हुआ है लेकिन नाव क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, धारा के अनुकूल नाव की जो चाल लिखते हैं हम लोग, यानी जो हमारी नाव की चाल है स्थिर जल में 24 किलोमीटर पर आवर, इसमें से हम क्या कर देंगे बच्चे, जो हमारी धारा की चाल होती है क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अनुकूल में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और प्रतिकूल में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये अनुकूल में 24 किलोमीटर पर आवर प्लस x, यानी हम इसमें जोड़ देंगे x, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिकूल की बात करेंगे हम लोग, प्रतिकूल की, तो प्रतिकूल में क्या करेंगे, 24 में से हम क्या कर देंगे, धारा की चाल माइनस कर देंगे, ठीक है। अनुकूल में दोनों चाल जो होंगे जोड़ देंगे दोनों को, यानी स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन प्रतिकूल में क्या करना है, जो स्थिर जल में नाव की चाल है उसमें से क्या कर देंगे हम लोग, धारा की चाल को माइनस कर देंगे। ये हमारा प्रतिकूल है और ये हमारा अनुकूल है, ठीक है। ये कंडीशन है हमारी, ठीक। तो लिख लेंगे स्थिर जल में नाव की चाल, हम लोग क्या क्वेश्चन मार्क हमारा क्या है, धारा की चाल क्वेश्चन मार्क के लिख लेंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल, अनुकूल का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी नाव भी इधर जा रही है और पानी का बहाव भी इधर है। और प्रतिकूल का मतलब नाव इधर जा रही है, पानी का बहाव इधर है, माइनस कर दें, ठीक है। तो जोड़ देंगे कितना, 24 प्लस x, ठीक, किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितना, 24 माइनस x किलोमीटर पर, ठीक। अब 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में वही दूरी, यानी 32 किलोमीटर की ही दूरी है, धारा के प्रतिकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है ना। तो ठीक है, 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल लगा समय 30 किलोमीटर की है, और समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा हमारा। नॉर्मली चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, ओके। तो दूरी कितनी हमारी 32, चाल क्या हमारी यानी अनुकूल 24 प्लस x, और समय का मात्रा क्या होगा बच्चे, आवर्स, ठीक है। वही दूरी कितनी, 32 किलोमीटर की दूरी, यानी 32 किलोमीटर की दूरी क्या तय करने में 32 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कैसी है, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना, दूरी तो हमारी वही 32 है, लेकिन प्रतिकूल की बात आ गई तो क्या कर देंगे हम, जो हमारी नाव की चाल थी उसमें से धारा की चाल माइनस कर देते हैं, तो कितना 24 माइनस x, और मात्रा क्या होगा बच्चों, कितना लग रहा है, 1 घंटा अधिक लेती है नाव, कब, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, अनुकूल यानी प्रतिकूल जा रही है, प्रतिकूल समय कितना हमारा 32 बटे में 24 माइनस x, और अनुकूल समय कितना हमारा 32 बटे में 24 प्लस x, यानी प्रतिकूल जाने में जो लगा समय है अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 1 आवर जोड़ देंगे,
प्रतिकूल जाने में जो लगा समय है अनुकूल जाने में लगा समय से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, लिख रहा है वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगती है। ठीक है ना, तो 32 बटे में 24 माइनस एक्स, उठा कर ले आएंगे इसको, माइनस का हो जाएगा 24 प्लस एक्स, इधर क्या रह गया 1 रह गया, यहाँ से 32 कॉमन आ जाएगा, 32 बाहर निकाल देंगे, कितना रह गया 1/24 माइनस एक्स, यहाँ पर 1/24 प्लस एक्स, इधर क्या रह गया 1, 32 एलसीएम ले लेंगे, 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स, इसके इधर कर देंगे कितना 24 प्लस एक्स हो जाएगा, इसके इधर कर देंगे 24 माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल 1, 32 24 प्लस एक्स हमारा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस एंड 24 प्लस एक्स इज इक्वल 1। जो कटेगा उसको काट देंगे, 24 से 24 कट जाएगा बच्चों, यहाँ कितना रह गया हमारा 32, 1x कितना हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, बटे में कितना, ये एक बार जोड़ लिया, और घटाने का फॉर्मूला बन गया बच्चों a² माइनस b² का, एक बार हमारा माइनस में और एक बार प्लस में, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये वैल्यू किसके बराबर है a² माइनस b² के, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 24 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है बच्चों 1। ओके, कितना 32 ब्रैकेट में कितना 2x अपॉन 24 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 576 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1। कर लेंगे इसमें 32 की 2 में करेंगे, 32 दूनी 64, 64 x हमारा ऐसे आ जाएगा अपॉन 576 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1। इसके नीचे 1 मार लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 x की 1 में करेंगे 64x इज इक्वल 576 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे 576 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 576 उठा के लेंगे माइनस का 576 हो जाएगा, और ये प्लस का 64 बराबर 64 कितना 64x फिर माइनस 576 बराबर 0। बच्चों इसके गुणनखंड कर लेंगे, गुणा करके कितना आना चाहिए 576 आना चाहिए, और माइनस करके 64 आना चाहिए, तो कर लेते हैं इसके गुणनखंड 576 के, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, एक के सामने 6, 16, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 के 9 और 3 कम 3। कर लेंगे इसके फैक्टर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 के 9, 9 अट्ठे 72, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस 8। बच्चों 72 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 64, और 72 की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना बनेगा 576। ओके, यानी जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 576 ही बनना लाजमी है। ठीक है, तो 72 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 64, और 72 की 8 से करेंगे 576। ओके ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस लिख लेंगे इसको 72 माइनस 8, बाहर एक्स माइनस 576 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस में करेंगे प्लस, 72 के एक्स में करेंगे 72x प्लस माइनस माइनस 8 के एक्स में करेंगे 8x माइनस 576 बराबर 0। क्या कॉमन है इसमें से, x कॉमन आ जाएगा, क्या रह गया x प्लस 72, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे माइनस का 8, यहाँ रह जाएगा x, दोनों वैल्यू माइनस की, दोनों वैल्यू काई की बन जाएंगी बनेगी प्लस की, यहाँ पर x रह गया प्लस कितना 8 सत्ते 56, कितना रह गया 1, 1 के सामने 6 16 और 8 दूनी 16 बराबर 0। x प्लस 72 यहाँ पर x प्लस 72 है, कॉमन आ जाएगा हमारा x प्लस 72 बाहर आ जाएगा, क्या रह गया यहाँ पर x माइनस 8 बराबर 0, x प्लस 72 बराबर 0, ये प्लस का 72 है बच्चे माइनस का हो जाएगा, ऐसे ही x माइनस 8 बराबर 0, ये माइनस का 8 है प्लस का हो जाएगा। बच्चों ये वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी, कौन सी लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। हमने चाल क्या मानी थी, धारा की चाल x मानी थी, तो लिख देंगे आते धारा की चाल कितनी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।